इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुवर है आदिल, गुरुवर की नैया है, गुरुवर है साहिल। जय जय गुरुवर हो, जय जय गुरुवर हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मत। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। जय ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर संबोसट आवानन अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल शुद्ध होने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मैं यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुला। चंदन सम शीतल पापा ने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह बंधन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष से लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे टिकाना है।
ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निष्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सक युग युग तक ओम लागा ह्रीम श्री मेरा 108 संत। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय। यह अभी पंचम काल चल रहा है आगम के अनुसार। इसको कलिकाल भी बोलते हैं। इससे पूर्व में जो काल था वह सतयुग के रूप में, चतुर्थ काल के रूप में उसकी ख्याति थी। आगम इत्यादि का उल्लेख उन्हीं कालों में सप्तम चतुर्थ काल में हुआ था, होते थे। आचार्य परंपरा से वह आज तक आगम उपलब्ध है। एक युग भी होता है, युग के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को यथासंभव स्वीकार किया जा सकता है, किंतु स्वीकार करें ये नियम नहीं। आज भी सरकार इसमें उलझन में पड़ी है। आप लोगों की तरफ से भी उन्हें अच्छे आगमोक्त विशेष रूप से विवेचन के लिए सहयोग दे देना चाहिए। उसमें भी एक बात और सुनी है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान दे सकते। आज 15-20 वर्ष पूर्व में जब आपके चौके में बिना धुआं और लगभग बिना अग्नि वो गैस की व्यवस्था हो गई। एकाध व्यक्ति उस समय गैस के प्रयोग करते थे, लोग चर्चा का विषय बनाते थे और हमारे लिए उत्तर मांगते थे। भैया उसका मुख हमने देखा भी नहीं अभी क्योंकि चौके में जाएंगे, जहाँ पर आसन लगा है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़े से उस सरसरी निगाह से योग्य है क्या नहीं देख लिया, काम होता था। किंतु जब इसका खुलासा होता चला जाया और संख्या उनकी बढ़ती गई और उनको बहुत अच्छे ढंग से लोग देखते थे कि इनकी यहाँ गैस की व्यवस्था है। आज हमने कहा था उस समय, देखो ऐसा है, अग्नि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगमों तो अपने को उदाहरण देना था, हमने दे दिया। किंतु अग्नि का यदि उपयोग नहीं करते तो आगम में ये भी लिखा कि सचित्त होने के कारण वो लेने योग्य नहीं है। जैसे लौकी है, ऐसे ही लौकी मुंह में लगा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कथनचित आप एक ककड़ी वगैरह ले लेते हैं, वो बात अलग है। तो अब अनज्ञ पक्कम नामानि योति
वृत्ति सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, ऐसे ये रत्नगण श्रावकाचार और मूलाचार वट्टकेराचार्य जैसे ही कुंद कुंद हुए हैं ऐसी प्रसिद्धि पाई, मूलाचार्य के कर्ता के रूप में माने जाते। तो उसमें ये लिखा अनज्ञ पक्कम, जो अग्नि के द्वारा पका हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी वनस्पति अथवा धान इत्यादि लेने योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बाजरा रखा, मक्का रखा और ज्वार रख दिया, नहीं समझे, और वही परोस दिया, वो नहीं लेंगे। किंतु उसको जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, तो ये आप उसको दे सकते, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे ज्वार होते हैं, किंतु उसी को जब आप उसको बनाते जो एक प्रकार से, कि वो नहीं, दूसरा भी तो होता है ना, जैसे लाई वगैरह बनाते हैं ना, लाई, हाँ, ज्वार के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, मुरमुरा चुरमुरा बोलते हैं ना आपको, तो बोलो ना, वही तो है ये। तो ये तो लेने योग्य है, लेकिन चावल तक तो एक पुंज जैसे यहाँ पर चढ़ाया वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने योग्य नहीं है। अभक्ष इसलिए है खाने योग्य कि इसके द्वारा पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आगम में भोजन कैसे लिया जाता है, कैसा बनता है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए अग्नि के बिना उनके लिए भी ज्वार वगैरह रखो, उनके लिए भी दस्त लग जाते हैं। इसलिए जिसकी खुराक जो है वही देना चाहिए। अब एक सुनने में आया है कि जो गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सेगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं। एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सेगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब तुम्हारे लिए अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते, तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है, ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो है अमेरिका इत्यादि जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यह पक्का है, आप असावधानी न करें। जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक क्या देखोगे, वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है। आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी तो खाने की चीज़ है,
85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, देंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया, संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है, देश ही क्या विदेश तक पहुंच गया, लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है। तो यह है, प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ महाराज, अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी अभी विवाह संबंध हुआ है और आज इसके लिए डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते मेंबर, और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देख। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, लोग माने या न माने, खान पीन की व्यवस्था अपने घर में रखो, ऐसा बरसों पूर्व में उन्होंने कहा है, बरसों पूर्व में। इसके सुने बिना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ये जब तक नहीं कहते तब तक हम अंजलि नहीं छोड़ सकते। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, जिनवानी कैसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो हमारे लिए पूर्वजों ने, आचार्यों ने लिख करके उसको रखा है। 50 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे काम में, आप लोगों के काम में। ये पानी छान करके पीना, नल का आया महाराज, इसमें छानने की कोई आवश्यकता नहीं, आज का साइंस कहता है। अब तो उसके सामने तो हम तो साइलेंस हो जाएंगे। आप इसका हवाला दोगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे क्या, दहाड़ेंगे आप। अब समय आ गया, उसके बिना चल नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का सवाल, और वो भी मनुष्य जीवन के सवाल, और उसमें भी वृत्ति होने का और उसका निर्दोष पालन करने का सवाल है। ऐसे थोड़ी सिंह वृत्ति के साथ चलेंगे। इसलिए वह आया नहीं अभी से आप सजग हो जाओ, बनती कोशिश। इसलिए एक भी लेख पढ़ा था कि गेहूं को यदि आप खाएंगे तो इतने रोगों से आप बच ही नहीं सकेंगे। उसमें हार्ट भी है, उसमें मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी है, मधुमेह में डायबिटीज़ भी है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, और भी कई भयानक रोग, कैंसर है, ये सारे के सारे उससे हो सकते हैं। इसलिए गेहूं का आप त्याग कर दो। कौन सा देश? अमेरिका ने ये घोषित की है। संभव है एक आध ये फोल्डर है तो आपको मिल सकता। अब क्या कर सकते? हर एक व्यक्ति इसको कह करके, महाराज किडनी की बीमारी, आशीर्वाद दो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने ऊपर भी दया करना होगा।
अपने परिवार के ऊपर भी दया करना होगा, अपने मित्र मंडली के ऊपर भी दया करना होगा। प्राणी मात्र के लिए सुख संपदा मिले और संतोष के साथ जीवन यापन करें, ऐसे भावना भाने वाले जैन लोग हैं। अब ये समस्या की घड़ी आ गई, बहुत कुछ पैसा है, किसी काम के नहीं आएगा। अच्छा फिर चढ़ा दो। सुनो, अब चढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि मान लो 2000 का नोट आपके पास है, कुछ तारीख तक तो है रखेंगे, बाद में वो कागज हो जाएगा। हैं? अब क्या आता है क्या पता। हाँ, तो इसीलिए युग के साथ चलते हुए भी हमें अपने खान पीन की व्यवस्था अवश्य सुधारना चाहिए। इसमें किसी की राय लेने की बात ही नहीं। इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, वह अमेरिका ने इसलिए घोषित किया है कि इससे मैदा पैदा होती है गेहूं से, और वह मैदा एक प्रकार से मधुमेह को भी पैदा कर देता है, और अनेक प्रकार के जो किडनी वगैरह उसके ऊपर प्रभाव डालता है, लीवर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जा कर के भीतर चिपक जाएगा। इसका कोई भी रास्ता है ही नहीं। ऑपरेशन करने के उपरांत भी वह पुनः वही काम करेगा। इसलिए उनका कहना था, उनके यहाँ तो होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ गेहूँ नहीं, जौ, हाँ, रागी, हाँ, बेसन वाला जो चना, अरहर और मसूर और मूंग, ऐसे उड़द, ये सारे के सारे भारतीय बीज है। गेहूं को भी उन्होंने भारतीय बीज नहीं माना, लेकिन पुराना मानते हैं, इतना अवश्य। लेकिन यह होता है क्या नहीं, मैदा जो है, मैदा की चीज़ चाहिए तो वो गेहूं से मिलेगी। इसलिए बाजरा इत्यादि को जो उन्होंने गिना, ये मोटे दाने माने जाते हैं, और वह बहुत महीन बन जाता है और वो पेट में ही जम जाता है। ऐसा खुल्लम खुल्ला आपके लिए पत्र आया है। भारत को भी, भारत कम से कम भी 80% गेहूं का ही सेवन करने वाला राष्ट्र है, ऐसा कहा। अब बोलो आप, इतने सारे रोग पक्के हैं या हो जाएंगे? क्योंकि मैदा एक जहर पैदा कर देता है। कई व्यक्तियों ने इस प्रकार निकाला है मैदा। इसी प्रकार शुगर मैंने शक्कर, यह भी जहर है, सफ़ेद जहर है। इसी प्रकार नमक जो पालिश है, और हाँ, नहीं, सुनो, थायराइड के लिए विशेष रूप से इस प्रकार का नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया है उसी को लेना, बाकी इसको लेओगे तो गड़बड़ होता। इस प्रकार यह भी जहर है। पर जहर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जो ललाई रहती है, जो पौष्टिक रहती है, और वह रोग वर्धक नहीं, रोग नाशक भी है, और सभी प्रकार से वह देसी बीज है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन पॉलिश किया हुआ जो चावल है, देखते रहते हैं, अखंड अक्षत प्राप्त, अखंड तो है, लेकिन आपके लिए भीतर जाएगा, वह जहर का काम करेगा। खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, बताओ। इसीलिए इन चावलों को महत्व मत दो, जो पहले कैसे बनते थे,
पहले मूसल के द्वारा कूट कूट करके, हैं, लेकिन आज एकदम इधर इधर रखो, इधर आप देख लो बिल्कुल सफ़ेद। हाँ, ऐसे सफ़ेद आप हो जाएंगे। आप लड़ाई आपके पास अब रहेगी नहीं। डॉक्टर लोग दिखते हैं ना यूं यूं करके, अरे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है यार। है? ऐसा होने की नौबत आ गई। इसी प्रकार एक और है, जो गाय जर्सी मानी जाती है, उसको भी सेवन नहीं करना। देसी गाय का ही ले लें, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन भैंस उसके दूध में भी बहुत इस प्रकार की क्षमता शक्ति विद्यमान है। देख करके आपको करना होगा, समझ करके करना होगा। जीवन हम जी रहे हैं खाने के लिए नहीं, किंतु खाते हैं जीने के लिए। आज तो हमारे ही समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जितने बातें हम दे रहे हैं वो सारे सारे हमारी नहीं है, हमने आपके लिए विशेष रूप से याद कर रखा है। जब आएगी भीड़ तब हम अपने हाँ कर देंगे। इससे हमारे लिए कहा गया कि इस प्रकार समय पर उपदेश होना चाहिए। बच्चों को समझाओ, स्वयं को भी समझना है और मित्र मंडल को भी समझ करके इस प्रकार यदि चल का होता है। तो मोदी साहब ने भी ये कहा, 1 साल में कौन सा है, हाँ वो ये जो 5-6 जो धान हमने आपके सामने रखा ना, इसके लिए 1 वर्ष में वह 1 वर्ष तक रखा है उसके नाम से। बाजरा के लिए 1 साल तक रखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, 1 साल, यूँ कि वह विशेष रूप से। अब देखते हैं बाजरा कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम ज़्यादा तो हम भी पहले वहीं पर गए थे जिसको राजस्थान बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है, ये बाजरे का खिचड़ा है, हमारा खिचड़ा। हाँ, उधर देखते अलग मिलता था, ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि वह राजस्थान इस मामले में गेहूं के साथ नहीं है, उसके आगे है। इसलिए जो आहार को नहीं जानता है, बीज को नहीं जानता है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं सकेगा। ये आवश्यक हो गया। अन्यत्र भी इसी प्रकार के, कर्नाटक में चले जाएंगे वहाँ गेहूँ नहीं मिलेगा आपको, ज्वार की ही रोटी और मक्की की रोटी और चने के ही मिलेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने जीवन गुजार करते हुए धर्म ध्यान करना है, नहीं तो अकाल में ही चला जाना। इसलिए जीवन को महत्व दो और खान पीन को विशेष रूप से ध्यान में रखो। इसके लिए ये कहावत जो रूढ़ हुई है, इसके लिए गेहूं के लिए नहीं लिखा गया। किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बलिहारी गुरु। नहीं, सुनो, ऐसा नहीं, गुरु की बात नहीं है। सुनो तो, बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबी पान, घोड़े को तो पर लग गए। घोड़े को, घोड़ा बहुत भागता है, लेकिन बाजरा खा लेगा तो पंख लग गए उसको। तो घोड़े को तो पर लग गए, बूढ़े हुए जवान। मतलब बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। हाँ, होते हैं क्या नहीं, बिल्कुल अच्छे कट्टे रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ
वह जो अनुपात से खाने योग्य है वही खाने से उम्र पूरी होती है, नहीं तो बीच में ही हाँ सेठ जी का रवाना होना पक्का हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो, ऐसा जो दान दो जो शुद्ध होना चाहिए, भले ही थोड़ा दो लेकिन शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें आगम के अनुसार ही हमने आपके सामने विषय रखा है और आप लोगों को योग्य मतलब समझ करके, क्योंकि बहुत देर दूर दूर से आ रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति राजस्थान से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, पंजाब से भी आते हैं, इधर बंगाल से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, आसाम से हैं, हाँ हजार, मणिपुर से भी आते हैं नहीं आते, आते हैं हमारे, हाँ हरियाणा से भी आते हैं, बिल्कुल कश्मीर से भी आना बाकी है भारत कोशिश कर रहा है। कश्मीर वाले भी बरसों से इन धर्म प्रवास से दूर रहे हैं, उनको भी ये सारा भारत के इतिहास को सिखाना पढ़ाना है। आप लोग अच्छे ढंग से शासन के साथ हो जाएं तो अब सब ये काम होने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। जो बहुत सारी और भी चीज़ें थी लेकिन जब कभी और देख लेंगे। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।